नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल में। इस समय अगर मैं आपको बताना चाहूं तो फतेहाबाद जिले के टोहाना उपमंडल के गांव रत्ताखेड़ा में हम मौजूद हैं और पिछले 2-3 दिनों से एक मामला बिल्कुल जो है गरमाया हुआ था। लेकिन अभी की अगर मैं बात करूं तो आज उस मामले को पुलिस ने मीडिएटर बन करके सुलझा दिया गया है। क्या कुछ था वो पूरा मामला, वो आपने देख भी लिया होगा। लेकिन अभी की अगर मैं बात करूं तो पुलिस के द्वारा इस मामले को सुलझा दिया गया है। दोनों पक्षों को आपस में आमने सामने बिठा करके उन पक्षों से उनकी राय जान ले और क्या वो सहमति बनी है वो भी इनसे बातचीत करके समझ लेते हैं। और आपको भी एक बात जरूर बोलना चाहेंगे, सभ्य शब्दों का इस्तेमाल करके कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि दोनों पक्षों में जो पुलिस ने जो भूमिका निभाई है वो कितने काबिल तारीफ है। सर नमस्कार। नमस्कार। आज जो ये मामला सुलझाया गया है, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि पुलिस की जो भूमिका रही है वो कितनी काबिल तारीफ है। बहुत सराहनीय, बहुत प्रशंसनीय रही है, बहुत ज्यादा प्रशंसनीय। जो सुबह से लग रहे हैं और अब तक जो नहीं तो ये काम होने वाला नहीं था। अच्छा, किस बात पर सहमति बनी है ये? सर ये सहमति बनी है, जो गुरुद्वारे के साथ लगती जगह थी ना वो गुरुद्वारे को दे दी गई है, और जो जिसकी जगह थी उतनी जगह सारा गाँव राम इकट्ठा होकर के उनको अलग जगह से दे देगा। थोड़ा जिक्र करना चाहे इस पूरे मामले का, ये विवाद बढ़ा क्यों था? सर ये विवाद तो बस गलतफहमी से हो गया। ये गलतफहमी किसी एक पक्ष के द्वारा थी या दोनों पक्षों के? दोनों पक्षों से गलतफहमी, दोनों पक्षों से गलतफहमी हो गई। तो अब जो अंबेडकर भवन के अंदर जो कार्य चला हुआ है, क्या उसको रोका जाएगा या वो कंटिन्यू चालू रहेगा? वो कंटिन्यू चालू रहेगा सर। गांव राम में अब कोई किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं है और ना ही राजनीति का कोई इंटरफेयर है। सभी गांव राम इकट्ठा बैठे हैं, आप दिखा भी सकते हो, लाइव दिखा दो सभी को। तो अभी की अगर बात करें, आपका मनमुटाव जो है वो कंप्लीट हो चुका है, मनमुटाव दूर हो चुका है या अभी गांव में भाईचारा जो है? सर गांव का पूरा भाईचारा कायम बन चुका है। तो एक पक्ष की आपने बातचीत सुनी है, दूसरा पक्ष जो है वो भी यहाँ पर बैठा है, उनसे भी कर लेते हैं बात। सर नमस्कार। हाँ जी, क्या मामला था और अब जो सहमति बनी है उस पर क्या कुछ सहमति बनी है? ऐसा है जी, जो विवाद था वो खत्म हो चुका है जी। दोनों ने मिलके जो भी जैसा भी था वो सारा निबेड़ चुके हैं। और सुबह से लेके पुलिस प्रशासन ने मतलब रत्ताखेड़ा गांव के अंदर जो भाईचारा बनाने का जो काम किया है, मैं उस पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करता हूं। और सुबह से लेके शाम तक मैं एज ए पंचायती 3 घंटे तक हाथ जोड़ के पूरा गांव का भाईचारे को कायम किया और आगे भी कायम रहेगा। और किसी तरह का गांव के अंदर ऐसा विवाद आगे नहीं होने देंगे जी। आप इसी पक्ष के साथ है या दूसरा जो पक्ष था उसके साथ थे? ऐसा है, मैं दोनों पक्ष से, मैं साझा आदमी हूँ, पंचायती आदमी हूँ और पंचायती तौर पे दोनों की तरफ से मैंने पूरा साथ दिया जी। दर्शकों, यहाँ मैं बताना चाहूंगा, पंचायती आदमी का इस प्रकार के विवाद में होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मीडिएटर जो होता है वही इस प्रकार के मामलों को सुलझा पाता है। एक पक्ष की आपने बातचीत सुनी है, दूसरा पक्ष से एक व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? तरसेम सिंह। तरसेम जी, ये बताइए, आज जो मामला एक सुबह की अगर बात करें तो पूरा प्रशासन अमले जमले के साथ यहाँ पर पहुंचा था, क्या वो कारण रहा था कि जिसके कारण इतना मनमुटाव हो गया? मनमुटाव वाली कोई खास बात नहीं थी। जो प्रशासन आया, प्रशासन की ही वजह से हमारा ये काम आज सहमति बन गई दोनों पक्षों की, और कोई किसी तरह का विवाद नहीं है। तो क्या कुछ सहमति बनी है? अभी सहमति बनी है गुरुद्वारा के बारे में, जगह में रही और जगह दूसरे आदमी की दूसरी साइड दे दी जाएगी और जगह गुरुद्वारा में लड़ा दी जाएगी। अच्छा, कुछ ऐसी बातें थी कि ग्रांट वगैरह आया हुआ है जिसके कारण की अंबेडकर भवन का कार्य था जो वो रोका जा रहा है? नहीं, कोई रोका नहीं जा रहा है, वो भी चलेगा ऐसे। तो अभी सहमति इस पर बन गई? सहमति बिल्कुल सहमत है, सहमति बन गई है। गांव में भाईचारे की अगर बात करें तो किस प्रकार का भाईचारा अभी रहने वाला है इस पूरे मामले के बाद? जैसे पहले था ऐसे ही बैठे सब भाईचारा साथ में बैठे जी। देखिए, आज पुलिस की काबिले तारीफ भूमिका यहाँ पर रत्ताखेड़ा गांव के अंदर देखने को मिली है। तो लगातार इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिएगा, तमाम मामलों की अपडेट के लिए हम आपके बीच आते रहेंगे। पुलिस अधिकारियों से भी इस बारे में जानेंगे कि पूरा मामला क्या था और इस मामले को किस प्रकार से सुलझाया गया है। रत्ताखेड़ा गाँव में जो मामला पिछले 2-3 दिनों से गरमाया हुआ था और आज सुबह जिस प्रकार से पूरे प्रशासन जो है अमले जमले के साथ रत्ताखेड़ा गांव पहुंचा था और उस मामले को भाईचारे में ही निपटा दिया गया है। इस समय की अगर बात करें तो पुलिस अधिकारी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि पूरा मामला जो है किस प्रकार से निपटाया गया। सर नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए, इतना बड़ा एक मामला जो बन चुका था, मुद्दा इतना गंभीर हो चुका था, और अगर बातचीत की अगर बात करें तो बड़े
स्वभाव से, अच्छे स्वभाव से इसको निपटा लिया गया है। दोनों पक्षों में सहमति जो है वो बना दी गई है। किस प्रकार से पूरे मामले को सोल्व आउट किया गया? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इसके लिए पूरे ग्रामवासी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने महानता दिखाई है। दो समुदायों का थोड़ा सा मनमुटाव था इस बात को लेके। एक गुरुद्वारा का निर्माण कार्य चल रहा था, दूसरी साइड में डॉक्टर अंबेडकर भवन का निर्माण कार्य चल रहा था। जमीनी कुछ विवाद था इनका, जो आपस में जो बैठ के सुलझा लिया गया है, और इसके लिए सारा ग्रामवासी, पंचायत, यहाँ की दोनों पक्ष बधाई के पात्र हैं। और ज़्यादा विस्तार से अपने डीएसपी साहब इसमें बताएंगे। जी सर, बताइए, जिस प्रकार से जो पूरा मामला था वो एकदम आसानी से सुलझा लिया गया। वैसे आसानी से नहीं कह सकते, क्योंकि पूरा अमले जमले के साथ में प्रशासन को यहाँ पर पहुंचना पड़ा। लेकिन जिस प्रकार से बैठकों का दौर चला, बैठकों के शायद मेरे को लगता है कि पहली ही बैठक में ये मामला सोल्व आउट कर लिया गया होगा। ऐसे था कि दूसरे पक्ष को ऐसे था कि अंबेडकर भवन जो बनाया जा रहा है वो ज़्यादा जगह में बनाया जा रहा है, जबकि वो सरकार के द्वारा नक्शा पास करके और सरकार की मंजूर शुदा ग्रांट से ही बनाया जा रहा था। ये आपस में गलतफहमी थी जी। और जो गुरुद्वारा के साथ हैं 3-4 लोग हैं जो अपना गोबर ही पाते हैं, उनको हम अवैध कब्जा तो नहीं कह सकते, वैसे कह भी दें तो कोई वो नहीं है। बात रहे थे उनके लिए है ना, अलग से इन्होंने कमेटी में फैसला कर लिया कि पंचायत उनको अलग जगह दे देगी। सर, एक मामला ऐसा सुना था कि SC/ST में एक मामला पहले से है, क्या वो मामला इससे अलग रखा गया है या फिर उसमें भी इस प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ है? पहले तो ऐसा कोई मामला नहीं है, अभी कोई आएगा तो उसको देखेंगे। सर, सुनने में आया था कि एक SC/ST का मामला है, क्या उसको बिल्कुल अलग से रखा गया है या फिर आपकी नॉलेज में वो है ही नहीं? मेरी नॉलेज में तो नहीं है, और ऐसा कोई है भी नहीं कोई शिकायत। इस विवाद से संबंधित सभी तरह का मनमुटाव दूर हो चुका है। अब अगर गांव में भाईचारे की बात करें तो पहले के जैसा भाईचारा जो है वो कायम रहेगा या फिर मनमुटाव इनके बीच में कुछ रह गया आपके अनुसार? नहीं, बिल्कुल कायम रहेगा, और पहले से भी अच्छा कायम रहेगा, क्योंकि प्रशासन ने भी बीच में आके बहुत ही अच्छे सद्भावनापूर्ण माहौल में ये समझौता इनका हुआ है, बहुत ही बढ़िया तरीके से। और जो भी गलतफहमियां थी वो दूर हो चुके हैं। उम्मीद है कि पहले से अच्छा भाईचारा यहाँ कायम होगा। थैंक यू। तो दर्शकों, पुलिस की एक ऐसी भूमिका आज देखने को मिली है कि जिस प्रकार से पुलिस के संज्ञान में ये मामला आता है तो तुरंत इस मामले को सुलझा लिया जाता है। इस प्रकार की भूमिका जब पुलिस के द्वारा निभाई जाती है तो तमाम मामले जो है बिल्कुल सोल्व आउट कर लिए जाते हैं। रत्ताखेड़ा गांव के अंदर जो मामला हुआ था उसकी सूचना जैसे ही रजत कलसन को मिलती है तो वो मौके पर पहुंचते हैं। हालांकि मामला जो है जैसे सुनने में आया है कि अभी सोल्व आउट कर लिया गया है। रजत जी हमारे साथ है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्ते सर। रजत जी, देखिए, जैसे ये मामला आपके संज्ञान में आया, आप तुरंत वहां से निकल लिए, जो भी आपका काम था उसको छोड़ करके निकल लिए, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचे हैं तो मामला जो है जैसा सुनने में आया कि सोल्व आउट हो गया है। ग्रामीणों के व्यू आपने लिए होंगे, क्या कुछ है वो व्यू, और क्या ग्रामीण जो है संतुष्ट है इससे? देखिए, हम लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि गांव रत्ताखेड़ा में जाट कम्युनिटी के कुछ लोगों ने हमारा जो इस भवन की जो आप सामने दीवार बन रही है उस दीवार का निर्माण कार्य रुकवाने की कोशिश की। दूसरा, कुछ इस यहाँ पर जमीन थी जिस जमीन को हमारे लोग काफी अरसा दराज से इस्तेमाल करते आ रहे थे, उस जमीन पर उन्होंने जबरदस्ती 4 दीवारी खींचकर उस पर कब्जा करने की कोशिश की थी। सुबह यहाँ पर मैंने वीडियो फुटेज के माध्यम से देखा था कि सुबह यहाँ पे माहौल ज्यादा खराब हो गया था और दोनों पक्ष आमने सामने हो गए थे, और समय पर प्रशासन को सूचना दी गई, पुलिस बल यहाँ पे पहुंचा। एक बार तो यहाँ पर गांव बुवान में जिस तरह के हालात आपने देखे थे उस तरह के यहाँ पर हालात बन गए थे। और क्योंकि अदालतें अभी छुट्टियों के बाद खुली है, हम अदालतों से अपना सारा का सारा काम निपटा के यहाँ पर करीब 1 घंटा पहले पहुंचे थे, और प्रशासन की मौजूदगी में, प्रशासन की मध्यस्थता से यहाँ के स्कूल में दोनों पक्षों की मीटिंग यहाँ पर चल रही है। और मीटिंग चल रही थी और थोड़ी देर बाद हमको सूचना मिली कि मीटिंग खत्म हो गई है और उसमें फैसला हो गया है, राजीनामा हो गया है। और जो हमारे समाज के यहाँ प्रतिनिधि हैं उन प्रतिनिधियों ने भी हमको बताया कि जो फैसला हुआ है वो हमारी शर्तों के मुताबिक हो गया। ये बहुत अच्छी बात थी, लेकिन एक गुस्सा दिलाने वाली और दुख और चिंता जाहिर करने वाली बात यह है कि कल यहाँ पर जो जाट समुदाय का एक व्यक्ति था उसने हमारे समुदाय के यहाँ पर एक एक्स नंबरदार हैं या मौजूदा नंबरदार हैं मेंबर है, उनके पीछे ट्रैक्टर भगाया, ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की, उनको जाति सूचक गालियां बकने की कोशिश की, गालियां बकी और उनको जान से मारने की कोशिश की, गोली मारने की भी धमकी दी गई है।
उस बारे में फॉर्मल कंप्लेंट जो है यहाँ के पुलिस अधिकारियों को हम लोगों ने दी है, पीड़ित ने दी है। और मैं आप सभी लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से यहाँ के पुलिस अधिकारियों को चेताना चाहता हूँ, उनसे कहना चाहता हूँ कि उस मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज हो, अटेम्प्ट टू मर्डर में SC/ST एक्ट में एफआईआर दर्ज हो, आरोपी को गिरफ्तार किया जाए और जो पीड़ित है यहाँ उसको सुरक्षा भी दी जाए। और मेरी गांव वालों से भी अपील है, पीड़ित से भी अपील है, जो जिसने एफआईआर दर्ज कराई है, कि उसको डरने की जरूरत नहीं है। डर, दबाव या भाईचारे के चलते उस मामले में समझौता करने की जरूरत नहीं है। आपके ऊपर हमला किया गया, आपके आत्मसम्मान को गालियां बकी गई, आपकी जाति को गालियां बकी गई, ये मैटर अलग है। और जिस मैटर के बारे में बैठक हुई थी वो मैटर अलग है। और जो समझौता हुआ है आपका, वो अवैध निर्माण और आपकी चारदीवारी जो जबर खींचने से आपको रोका गया, उस बारे में समझौता हुआ है, ना कि जो आपके साथ ऊपर हमला हुआ है उस बारे में। तो मेरी अपील है गांव वालों से, पीड़ित से भी अपील है कि किसी भी कीमत पर इस मामले में आप समझौता ना करें। आपके ऊपर बहुत प्रेशर आएगा, आपके ऊपर पंचायतें आएंगी आपके पास, आपको भाईचारे का हवाला दिया जाएगा, आपको गांव राम का हवाला दिया जाएगा। और इन सब चीजों से उठकर आप पूरे समाज की खातिर, क्योंकि ये जो लड़ाई है पूरे समाज की लड़ाई है, उस केस की पैरवी करें और उसको, जो आरोपी है, जो जिम्मेदार आदमी है जिसने ये गलत काम किया, उसको गिरफ्तार कराने का काम करें। सर, मेरा सवाल ये था कि जो ये पूरा मामला चला हुआ था, इसमें कॉम्प्रोमाइज हो गया है, आपने इन लोगों से बातचीत भी की है, क्या ये संतुष्ट है इस बारे में? देखिए, मैंने सभी से बात की है, लेकिन ऊपर का जो मन होता है उससे सभी लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं जी। लेकिन कहीं कहीं से इस तरह की भी आवाज आ रही है कि हाँ भाई, जो होना चाहिए था वो एक्चुअली नहीं हुआ। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये कॉम्प्रोमाइज सिरे नहीं चढ़ने वाला। तो हालांकि हम लोग चाहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज सिरे चढ़ जाए और गांव में शांति बनी रहे, लेकिन वहां पर कुछ स्कूल में कुछ इंसिडेंट इस तरह का हुआ था, इन लोगों ने देखा भी है क्या हुआ था। तो उसके अनुसार इन लोगों का कहना है कि जो व्यक्ति ट्रैक्टर चढ़ाने की धमकी दे रहा है, वहां भी वो कह के गया है कि मैं समझौता नहीं होने दूंगा। तो हमारे लोगों से अपील है कि इस मामले में सतर्क रहें और इसमें अलर्ट रहें और अभी बिल्कुल भी निश्चिंत होकर ना बैठें और वेट एंड सी की पॉलिसी जो है वो अपनाने का काम करें। जी, थैंक यू। तो रजत कलसन जी हमारे साथ मौजूद थे। जहां भी ये पहुंचते हैं, लोगों के कहने ये थे कि इनके आते ही मामला बिगड़ जाता है, लेकिन जिस प्रकार से रत्ताखेड़ा गांव के अंदर जो देखा गया है, इनके आने से मामला जो है एकदम से सोल आउट कर लिया गया। लगातार बने रहिएगा इसी प्रकार, तमाम मामलों की अपडेट के लिए हम आपके बीच आते रहेंगे। अपने सहयोगी कैमरामैन बसाउराम के साथ मैं आपका साथी नरेश कुमार।